कुछ लोग यज्ञ के पक्ष में हैं, कुछ लोग यज्ञ के विरोध में हैं। इस संसार में मैं साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिद्ध अवस्था में हैं, जिन्होंने प्राप्ति कर ली, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो एक जो कहते हैं कि यज्ञ का कोई लाभ नहीं होता, यज्ञ हमें करना ही नहीं चाहिए, ये कोई रास्ता नहीं है, उनका तर्क अपनी जगह ठीक है। लेकिन कुछ लोग दूसरे जो पक्ष में हैं वो कहते हैं यज्ञ से वायु शुद्ध होती है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और जो नकारात्मक ऊर्जाएं वो दूर होती हैं। यज्ञ से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये दो पक्ष हो गए। दोनों पक्षों की जब आप तालमेल मिलाओगे तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन यज्ञ का अपना महत्व है। जो यज्ञ की रचना की गई ब्रह्मा जी के द्वारा, वो देवताओं के लिए की गई, कि विष्णु जी से लेकर के वायु मरुत तक सबके सब देवताओं के लिए। आप देखो कभी यज्ञ की गहराई में जा करके, अश्विनी कुमारों से लेकर के और जो रुद्र का भाग होता है वो भी दिया जाता है, सबका अपना अपना भाग दिया जाता है। वेदों में यज्ञों का जिक्र आता है, और जिक्र क्या आता है, वेदों के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया गया है, आवाहन किया जाता है, ऋचाएं लिखी गई है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन परशिविष्य दौमेश वो अस्ति वष्ट काम धुके। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि इसकी जो रचना हुई वो मनुष्य और देवताओं का जो तालमेल है उसके लिए हुई, कि मनुष्य देवताओं को सामग्रियां आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ के द्वारा भोजन दिया जाता है, और जो देवता हैं वो मनुष्यों को सुख समृद्धि धन संपदा ये प्रदान करते हैं। तो इसका जो तालमेल है मानव और देवों के बीच में है, यानी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको भोजन प्रदान किया जाता है। ये समझो ये लेना और देना है, एक हाथ से आप दोगे, दूसरे हाथ से वो लौटा देंगे। यज्ञ का ये काम है। उसमें सात्विक तरीका भी होता है कि सात्विक प्रकार से लिया जाए, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है, वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। लेकिन जो सात्विक होता है वो श्रेष्ठ होता है। देवता आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसके द्वारा केवल मात्र यज्ञ के द्वारा बिना सुमरण के, यज्ञ भक्ति का एक हिस्सा हो सकता है, पार्ट, लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं। पूरी जो भक्ति है वो नाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सुमरण के द्वारा, समाधि के द्वारा और गुरु के दिखाए मार्ग के द्वारा ही परमात्मा तक जाना संभव है। यज्ञ अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई इच्छा है, देवताओं से कोई मांगना है, आपको कोई वस्तु प्राप्त करनी है, जैसे धन संपत्ति संतान या और जो भी कामनाएं आपको अच्छी लगे, जो भी कामनाएं आपके मन में हों,
ये सब यज्ञों से प्राप्त की जा सकती है। अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो वो कामनाओं के, इच्छाओं के अनुसार ही वो किए जाते हैं। लेकिन ये शुरुआत के लिए भक्ति जब आप शुरू करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपको परमात्मा की अंदर में जागृति चाहिए, हृदय में प्रकाश चाहिए और उन पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग चाहिए, वो यज्ञ के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। आप विष्णु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा जो विष्णु जी से बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। यज्ञ करो सांसारिक इच्छाओं के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपने लोभ लालच के लिए और वायु को शुद्ध करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए। लेकिन ध्यान करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, मोक्ष के लिए, जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए और इन सब चीजों से दूर जाने के लिए और लोकांतर से परे जाने के लिए, तो उस परे जो तत्व है उसी की साधना करनी चाहिए।